चिड़िया के पति कालू कौवे को शहर के जंगल गए हुए पूरे 6 महीने हो चुके थे। वो टुनटुनी चिड़िया बच्चों से कहकर शहर गया था कि वो वहाँ कमाने जा रहा है, लेकिन उसके बाद उसने कभी भी पलटकर अपने परिवार को नहीं देखा। आखिर टुनटुनी चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को लिया और शहर के जंगल में उसे ढूंढने चली गई, जहाँ उसकी एक बहन पिंकी चिड़िया भी रहती थी। वो उसी के घर जाकर रुक जाती है और अपने पति कालू कौवे को ढूंढने लगती है। अब तुम कालू को ढूंढना बंद कर दो। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर होगा। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन इतने बड़े जंगल में आकर तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचो और कोई काम ढूंढ लो। हाँ बहन, तू ठीक कह रही है। मैंने सब जगह तो देख लिया। जिसे मिलना होता है वो मिल जाता है। तो मुझे कोई काम दिलवा सकती है तो बता। तेरे जीजा जी बता रहे थे कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ है। वहाँ पर कई अमीर पक्षी रहते हैं और उन्हें आय की जरूरत है। तू कहे तो बात करूँ? दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। हाँ तो बात कर ले। अगले दिन ही टुनटुनी चिड़िया वहाँ उस जंगल में काम मांगने के लिए जाती है, लेकिन उसके जाने से पहले ही वहाँ पर कोई और चिड़िया आ चुकी थी। टुनटुनी मन मारकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया उससे कहती है, माँ चलो ना वापस गांव के जंगल चलते हैं। कितने दिन हो गए, मैं स्कूल भी नहीं गई। नहीं बेटा, हम गांव के जंगल वापस नहीं जा रहे। वहाँ पर कोई हमें काम नहीं देगा। शहर के जंगल में बहुत अमीर पक्षी रहते हैं और यहाँ पर काम भी बहुत है। मैं यहीं पर रहकर तुम दोनों का पालन पोषण करूँगी। फिर वो अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। तभी उसे घोंसले से अपनी बहन और जीजा जी की आवाज सुनाई देती है। बहन को यहाँ पर आए हुए पूरा 1.5 महीना हो गया है। उसने तो यहाँ पर डेरा ही डाल लिया है। कब जा रही है तुम्हारी बहन? जरा धीरे बोलो जी, टुनटुनी सुन लेगी। मैंने कह तो दिया है उसे एक काम करने के लिए। अब ऐसे कैसे घर से बाहर निकाल दूं? देखो, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अपनी बहन से कहो कि अपना कहीं और ठिकाना देख ले। एक छोटी सी तनख्वाह में मैं इतने लोगों का गुजारा नहीं कर सकता। टुनटुनी चिड़िया उनकी बातें सुनने के बाद बहुत दुखी हो जाती है और शाम को बच्चों को बाजार की तरफ लेकर निकल जाती है। और तभी वहाँ पर उसे एक जगह काफी भीड़ नजर आती है। एक पक्षी कुछ बर्तनों में रखकर खाने का सामान बेच रहा था। अरे, बड़ी ही भीड़ उस चील के पास। ऐसा क्या बेच रहा है? माँ, उसे मोमोज कहते हैं। मुझे भी परसों ही पता चला जब मौसी का बेटा घर पर खाने के लिए लेकर आया था। बड़ा ही अच्छा लगा था, पर एक ही खाया। अच्छा, कितने रुपए का है? ये तो पता नहीं माँ, तुम कहो तो मैं पूछ कर आऊँ। टुनटुनी की बेटी मोमोज वाले के पास जाती है और फिर अपनी माँ को आकर बताती है, माँ 20 रुपए की 6 हैं। ये ले 20 रुपए, जा ले आ। उसकी बेटी मोमोज ले आती है। फिर टुनटुनी और दोनों बच्चे मोमोज खाते हैं। माँ, ये तो बहुत तीखा है, पर मजा आ गया। अरे, ये तो सचमुच में बड़ा ही तीखा है। तभी उस चील के पास इतनी भीड़ लगी है। इसको बनाना कितना मुश्किल होगा। देखो तो कैसे मोड़ मोड़ के बनाया हुआ है। और इस चटनी में ऐसा क्या है जो ये इतनी तीखी और स्वादिष्ट है? टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। हाँ जी बहन जी, क्या काम है? आप इधर उधर क्यों देख रही हो? चील भैया, मैं गांव के जंगल की सीधी सादी चिड़िया हूँ। यहाँ शहर के जंगल में किसी काम से आई थी, लेकिन अब कुछ मजबूरियों के चलते मैं यहाँ काम की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे बनाना सिखा दोगे? देखो बहन, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है, लेकिन मैं ये काम तुम्हें नहीं सिखा सकता। चील के साफ मना करने पर टुनटुनी चिड़िया का दिल टूट जाता है। अगले दिन, टुनटुनी, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारे यहाँ रहने से मेरे घर में रोज रोज कलेश हो रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास अब पैसे भी नहीं है। ये लो थोड़े पैसे और अपने लिए कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। ऐसा मत कहो बहन, मैं बच्चों के साथ इतने बड़े जंगल में कहाँ जाऊंगी?
देखो यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पेड़ है और उस पर छोटा सा घोंसला है, तुम वहीं चली जाओ। मैंने तुम्हारे लिए वहाँ के रहने वाले पक्षियों से बात भी कर ली है। अब टुनटुनी चिड़िया के पास कोई और चारा नहीं था। वो उस छोटे से कमरे के घोंसले में चली जाती है। उसके पास कोई भी सामान नहीं था। अगले दिन सुबह उसे अपने पड़ोस में मोमोज की खुशबू आती है। अरे ये तो वही खुशबू है जो उस दिन हमने खाए थे। लगता है पड़ोस में कोई मोमोज बना रहा है। टुनटुनी चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो देखती है कि उसके पड़ोस के घोंसले से खुशबू आ रही है। वो अपने पड़ोसी के घोंसले का दरवाजा बजा देती है तो एक उम्रदराज तोता दरवाजा खोलता है। हाँ बेटी, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हरी काका, हम 2 दिन पहले ही आपके पड़ोस में रहने आए हैं। आपके घोंसले से अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अच्छा, तुम मोमोज की बात कर रही हो? यहाँ तो मेरा काम है। मैं शाम को मोमोज बेचता हूँ, इसलिए सुबह से ही इनकी तैयारी में लग जाता हूँ। तुम बताओ बेटी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? काका, मैं तो दुखों की मारी चिड़िया हूँ। गांव के जंगल से शहर के जंगल अपने पति को ढूंढने आई थी, वो नहीं मिला और अब तो पैसे भी खत्म हो रहे हैं। कि आप मुझे काम सिखा दोगे? वो तोता ऊपर से नीचे टुनटुनी चिड़िया को देखता है। उसे टुनटुनी चिड़िया पर बड़ी दया आती है। वो उसे अंदर आने के लिए कहता है। बड़ा दुख हुआ बेटी तुम्हारे बारे में जानकर। वैसे देखो, एक बात तो है, कोई अपना हुनर किसी को बताता नहीं है। लेकिन मेरी उम्र अब इतनी भी नहीं है, ना जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। तू अगर दिल से ये काम सीखेगी तो 2 दिन में ही सीख जाएगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन सुबह सुबह वो मोमोज बनाने सीखने चली जाती है और पूरी लगन के साथ वो 3-4 दिन में ही मोमोज और उसकी चटनी बनाना सीख लेती है। वाह बेटी, तुम तो बहुत ही समझदार हो। तुमने कितनी जल्दी सब सीख लिया। देख लेना, तुम एक दिन बहुत कामयाब हो जाओगी। अब टुनटुनी चिड़िया हरी तोता से थोड़े पैसे उधार लेकर अपना मोमोज का ठेला लगा लेती है। मोमोज ले लो, मोमोज, गर्मा गर्म स्वादिष्ट तीखे मोमोज ले लो। आओ, गर्मा गर्म मोमोज खा लो। और एक दिन में ही उसके पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और उसकी सारी परेशानियां मोमोज बेचकर खत्म हो जाती है और वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया सबकी मदद करती थी, जिससे जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया को बहुत मान सम्मान देते थे। टुनटुनी चिड़िया के 2 बच्चे थे, वो बहुत ही छोटे थे, इसलिए टुनटुनी चिड़िया उन्हें घर में छोड़कर अकेली भोजन की तलाश में जाती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी रास्ते में उसे बादल मिल गया। अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में मिल गई। मैं पास वाले जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने बारिश कर दी है और अब मैं पानी पीने जा रहा हूँ। 2 दिनों बाद तुम्हारे जंगल में भी पानी बरसाने आऊँगा। तुम जाकर सभी पक्षियों को मेरा संदेश दे देना कि मेरे आने से पहले वो सब अपना अपना घोंसला मजबूत कर लें। अब मैं चलता हूँ। ठीक है बादल भैया, मैं सारे पक्षियों को बता दूंगी। फिर बादल वहाँ से चला जाता है और चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। शाम को चिड़िया सारे पक्षियों को बताने उनके घोंसले में जाती है। हरी काका, ओ हरी काका, बादल का संदेश है। 2 दिनों बाद वो हमारे जंगल में बारिश करने आ रही है। आप अपना घोंसला मजबूत कर लो। ठीक है चिड़िया बहन, मैं अभी से ही लग जाता हूँ अपना घोंसला मजबूत करने में। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है, जो कि एक पेड़ पर आराम कर रहा था। कालू भैया, ओ कालू भैया, आपको बादल का संदेश देना है। क्या बात है टुनटुनी, जल्दी बताओ, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। कालू भैया, 2 दिन बाद बादल भैया हमारे जंगल में बारिश करने आ रहे हैं। उन्होंने सभी पक्षियों को अपना घर मजबूत करने को कहा है।
लेकिन मेरा तो कोई घोंसला ही नहीं है। अगर आपको कोई घोंसला बनाना हो तो जल्द से जल्द बना लो, फिर 2 दिन बाद बारिश हो जाएगी। देखो टुनटुनी, अपने घर की चिंता करो, जंगल में कोई बारिश वारिश नहीं होगी। चलो जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। कालू भैया, आपको समझाने को कोई फायदा नहीं। खैर मुझे क्या, मुझे तो संदेश देना था बादल भैया का, जो मैंने आपको दे दिया। जल्दी 2 दिन बीत गए। टुनटुनी चिड़िया बच्चों के लिए भोजन लेने जंगल में गई थी। बच्चे घर में अकेले थे। उधर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से जला भुना बैठा था। ये टुनटुनी तो अपने आप को बहुत ही समझदार समझती है। 2 दिन बीत गए पर बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। टुनटुनी अपने मजबूत घोंसले पर बहुत इतराती फिरती है। आज मैं इसका घोंसला ही तोड़ दूंगा, ना रहेगा घोंसला और ना ही ये टुनटुनी इतराएगी। अब कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में जाता है। बच्चे वही डाल पर खेल रहे थे। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घोंसले को तोड़ने लगता है। तभी उसके बच्चे घर टूटने की आवाज सुनकर डर जाते हैं। आप हमारा घोंसला क्यों तोड़ रहे हैं? हम कहाँ रहेंगे? मम्मा भी घर में नहीं है। आप जाओ यहाँ से। चुप कर पिद्दी चिड़िया, जब तेरी माँ आए तो बता देना तेरे इस घोंसले को कालू ने तोड़ा है। टुनटुनी चिड़िया का घोंसला तोड़ने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर घर आती है तो देखती है कि उसका घोंसला तो टूटा हुआ था और बच्चे रो रहे थे। ये कैसे हो गया? ना बारिश हुई ना आंधी चली, मेरा घोंसला कैसे टूट गया? माँ, वो कालू अंकल ने अपना घोंसला तोड़ दिया। मैंने कालू भैया का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरा घोंसला तोड़ दिया? इतनी जल्दी मैं कैसे अपना दूसरा घर बनाऊं? तभी टुनटुनी चिड़िया देखती है कि आकाश में काले काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पपीते के पेड़ के पास चली जाती है। वो पेड़ से कहती है, पेड़ जी, मुझे अपनी डाल पर थोड़ी सी जगह दे दो। मेरा घोंसला कालू कौवे ने तोड़ दिया। जंगल में तेज बारिश हो रही है। बारिश रुकने के बाद मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ हाँ चिड़िया, तुम मेरी इस पेड़ की डाल पर जब तक चाहो आराम से रह लो। इस डाल पर बारिश भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ पपीते की पेड़ की डाल पर रहने लगी। उधर तेज बारिश में कालू कौवा बारिश को झेल नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। वहीं टुनटुनी चिड़िया को पेड़ के पास कुछ बांस की लकड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है। पेड़ जी, ये जो बांस रखे हैं, इन्हें क्या मैं ले सकती हूँ? मैं इनसे अपना घोंसला बना लूंगी। हाँ टुनटुनी, ये तो सालों से ही यही पड़ी हुई है। तुम इससे अपना मजबूत घर बना लो। अब टुनटुनी चिड़िया दिन रात बांस का घर बनाने में लग जाती है और बांस का एक सुंदर सा घर बना लेती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बांस के बने घर में रहने लगती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा करने वाले का हमेशा बुरा होता है।